6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बुलेटिन में कई खबरें हैं जो कि हम लाएंगे आपके सामने, लेकिन शुरुआत फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा, इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम में भावनात्मक नेतृत्व था। प्रधानमंत्री बोले, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम में भावनात्मक नेतृत्व था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलकर बढ़ा था और आज भी वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस जय घोष ने देश की आज़ादी के आंदोलन को ऊर्जा और प्रेरणा दी थी, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री बोले, अंग्रेजों ने भारत को बांटने की साजिश रची थी, उस वक्त वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो देश में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अंग्रेजों ने बंगाल को प्रयोगशाला बनाया, उसका विभाजन किया, तब वंदे मातरम से भारत का विचार पुनर्जीवित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बंकिम दा ने हीन भावना को झकझोरा। वंदे मातरम अंग्रेजों के लिए चुनौती बना और सच कहूं तो वंदे मातरम जैसा काव्य भावगीत दुनिया में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वंदे मातरम ने स्वावलंबन का रास्ता दिखाया और देश की आजादी दिलाने में कई स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम कहते कहते फांसी पर झूल गए। वंदे मातरम को लेकर 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संसद में वंदे मातरम पर विशेष चर्चा पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, देश का वर्तमान इस पर चर्चा कर रहा है जिससे भावी पीढ़ियां जानेंगी कि वंदे मातरम था क्या। अजय आलोक ने कांग्रेस पर तंज कसा, जब वंदे मातरम 100 साल या 50 साल का हुआ तब इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या इसे अपमानित करने का काम किया गया? अजय आलोक ने कहा, संसद में इस पर भी चर्चा हो रही कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की जनजी पीढ़ी इस चर्चा को जरूर सुनेगी। गोवा क्लब अग्निकांड में हुई 5वीं गिरफ्तारी। गोवा पुलिस ने नाइट क्लब का केयरटेकर को दिल्ली से किया अरेस्ट। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में गोवा पुलिस ने आरोपी गौरव के खिलाफ एलओसी जारी किया, साथ ही सौरभ लूथरा के खिलाफ भी एलओसी जारी किया गया। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से जारी। तमिलनाडु में मतदाता सूची से 84 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या 54,59,000। इन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटने की आशंका। केरल में अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म की संख्या 20 लाख से ज्यादा, यानी केरल में 20 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी 30 करोड़ रुपए के फ्रॉड केस में गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस ने आईवीएफ फ्रॉड केस में मुंबई से किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा किसी व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने लोगों से की अपील, घरेलू और व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने अहमदाबाद में वर्णी अमृत महोत्सव को संबोधित किया। प्रमुख स्वामी महाराज के आध्यात्मिक नेतृत्व के 75 साल पूरे होने पर महोत्सव का आयोजन किया गया। पटना में बुक फेयर के दौरान मैं नाम की किताब बनी आकर्षण का केंद्र। किताब की कीमत 15 करोड़ रुपए। दुनिया भर में सिर्फ 3 कॉपी रिलीज हुई। 15 करोड़ रुपए कीमत के लेखक रत्नेश्वर ने कहा, इस ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान इस किताब की रचना की। इंडिगो की फ्लाइट में देरी और निलंबन के बीच रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन मुहैया करा रही सरकार। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। कई इलाकों में AQI 326 दर्ज। नहीं थम रहा वायु प्रदूषण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, SIR की प्रक्रिया जारी है। हमने कार्यकर्ताओं को BLO गठन को लेकर निर्देश दिए हैं। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा धृति वंजना उत्सव में शामिल हुए। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की 138वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग। मुनव्वर रिहायशी इलाके में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ में देशा 2025 कार्यक्रम में बोली लोक गायिका मालिनी अवस्थी, हम सभी कलाकारों को एक मंच पर लाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखाते हैं। इस बार हमारी थीम जीव जंतु है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एकम्बरनाथर मंदिर में भव्य महाकुंभ अभिषेक का आयोजन। 29 करोड़ की लागत से किए गए जीर्णोद्धार के बाद 17 सालों बाद महाकुंभ अभिषेक का आयोजन। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी साजिश नाकाम। भलारा वन क्षेत्र में आतंकी हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान SOG को मिली सफलता। 2 मैगजीन, 1 SLR और 22 जिंदा कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने किया सरेंडर। 10 नक्सलियों ने CM के समक्ष सरेंडर किया। हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए नक्सली भारी मात्रा में हथियार पुलिस को सौंपे गए। महाराष्ट्र के नासिक में गहरी खाई में गिरी इनोवा कार। सड़क हादसे में 6 की मौत। इनोवा कार 1000 फीट गहरी खाई में गिरी। सप्तशृंगी गढ़ दर्शन के लिए आए थे श्रद्धालु। मथुरा में तेज रफ्तार बाइक तालाब में गिरी। सड़क हादसे में 3 की मौत। राधाकुंड रजवा तहसील बाईपास की घटना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा के जंगल में मुठभेड़। नक्सली लीडर सुरेंद्र कबीर समेत 10 नक्सलियों ने बालाघाट पुलिस के सामने सरेंडर किया। हथियार और गोला बारूद बरामद। आगरा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। स्कूल के अंदर छात्रा से मारपीट का मामला। प्रधानाचार्य समेत 3 पर मुकदमा दर्ज। गोड्डा में बस और कार की भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत। अयोध्या जाते समय हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के जशपुर में तेज रफ्तार कार सवार ट्रेलर से टकराई। 5 की मौत। राजस्थान के पुष्कर में तेज रफ्तार कार ने 2 बहनों को टक्कर मारी। खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकली थी। गाजियाबाद में मकान की छत पर मिला नवजात शव मिलने से सनसनी। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने अंतरिक्ष में भेजा AI सैटेलाइट। सैटेलाइट ने जाते ही किया कमाल। धरती पर ढूंढ निकाला बैटरी बनाने वाले मेटल का खजाना। कनाडा में खोज निकाला लिथियम का बड़ा भंडार। साउथ अफ्रीका में बार में बैठे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग होने से 11 की मौत, कई घायल। ब्रिटेन की सरकार ने एक ब्रिटिश सिख बिजनेसमैन गुरप्रीत सिंह रेहल के सभी बैंक खातों को फ्रीज किया। एंटी टेररिज्म कानून का इस्तेमाल करते हुए आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन।
अमेरिका ने लेबनान को $90 मिलियन के सैन्य वाहनों की बिक्री को दी मंजूरी। लेबनानी सेना को मजबूत करने और हिजबुल्लाह की ताकतों पर लगाम कसने के लिए अमेरिकी मदद। ऑस्ट्रेलिया ने 4 वरिष्ठ तालिबान अधिकारियों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध। तालिबान पर दबाव बढ़ाने के मकसद से ऑस्ट्रेलिया ने तालिबानी अफसरों पर प्रतिबंध लगाया। पाकिस्तान के बहावलपुर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने धार्मिक जलसे की आड़ में गुप्त बैठक की। इस जलसे में महिला जिहादियों के भी शामिल होने की खबर। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होंगे आम चुनाव। इस बीच खुलना एक सीट से सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि यहां से एक हिंदू उम्मीदवार कृष्णा नंदी मीडिया की सुर्खियों में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चमन स्पिन बोल्डक बॉर्डर पर एक बार फिर भारी फायरिंग हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया। रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फाइनल के विजेता बने गौरव खन्ना। रनर अप रहीं फरहाना भट्ट। मुंबई में बिग बॉस 19 के ग्रैंड फाइनल का हुआ आयोजन। तीसरे स्थान पर प्रणीत मोरे, चौथे स्थान पर तान्या मित्तल और 5वें स्थान पर अमाल मलिक रहे। गौरव खन्ना को शो जीतने पर बिग बॉस ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए कैश प्राइज मिला। सलमान खान ने दी ट्रॉफी। बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में शामिल हुए एक्टर कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, अरमान मलिक और करण कुंद्रा जैसे कई सितारे। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने रिटायरमेंट वापस लिया। कहा, घरेलू सीरीज खेलकर एक साथ अलविदा कहूंगा। दोहा में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में भारत को मिले 3 मेडल। युवा शूटर सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। ISSF फायर वर्ल्ड कप फाइनल में पुरुषों के 50 मीटर राइफल तीर पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता सिल्वर। ISSF वर्ल्ड फाइनल में अनीश भनवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता।